हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आया है, इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से ल्यूसी एंड पब्लिकेशन का बुक देखेंगे। वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का बुक है ये 2024 एडिशन। और अभी जो है हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है इस बुक में, उसके एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह वैदिक संस्कृति टॉपिक है। ठीक है, वैदिक संस्कृति टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज इस बुक में होंगे वो सारे क्वेश्चन को जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग यहां से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं वैदिक संस्कृति टॉपिक से एमसीक्यूज को। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसमें कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसको जो है ऋग वैदिक संस्कृति का काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसे ही उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, इसमें है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो देखिए वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 5। और प्रश्न नंबर जो 5 है इसमें कह रहा है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान? तो तंबाकू का ज्ञान जो है बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी है सही। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जो है श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसमें से देखिए शूल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये सूचना दी गई है ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? वे कौन से 3 वेद हैं? तो वे 3 वेद हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद जो है संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं ये? तो ये मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालन। पशुपालन जो है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ इनमें से किसे कहा जाता है? तो सामवेद को जो है आदि ग्रंथ कहा जाता है भारतीय संगीत का। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु जो है ये प्रथम विधि निर्माता कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण भक्त
भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका प्रमुख रूप है गोधन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? किस मंडल में? तो याद रखिएगा ये मिलता है 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये हो जाएगा देखिए प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए? तो ये इंद्र देवता के लिए जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है उस प्रश्न को देख लीजिए। दिया गया इसमें, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है यह किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये जो है ज्यामिति विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? सही आंसर है पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया गया इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद है, दूसरे तरफ जो है उसके यज्ञ करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। हरप्पा जो है क्या हो जाएगा? रावी। ऋग्वेद जो है होता या होत्री। यजुर्वेद जो है अर्धवयु हो जाएगा। सामवेद जो है उद्गाता या उद्गात्री। और अथर्ववेद जो है ये क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? अपौरुषेय क्यों कहा जाता है वेदों को? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसलिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो वह है उलूक कनद। उलूक कनद जो है ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं इनमें से कौन? तो जैमिनी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इनके जो प्रतिपादक हैं वह है बादरायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये समर्पित है देखिए 9वां मंडल। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था, याद रखिएगा, ये लड़ा गया था फ्रेंड्स परुष्णी नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो इसका जो दर है वह है 1/6, यानी ऑप्शन नंबर सी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल में, यानी ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, इसका महत्व इसलिए है कि सही है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका जो है महत्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है। 36 में
इसमें कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है यह किस पुस्तक में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित जो है किसने किया था, तो ये प्रचारित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, योग दर्शन के प्रतिपादक, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वह है पतंजलि, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर, तो ये दर्शन पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए, दिया है इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 4 ऋग्वेद जो है ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं इसमें है, बी का जो है 2 हो जाएगा यजुर्वेद में क्या है स्रोत एवं कर्मकांड, सी का 1 सामवेद जो है यह संगीतमय स्रोत है, अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जो है इसी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन में है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है इनमें से कौन सी नदी है, तो वह नदी है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो ये शासक थे केकई के, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो ये निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में, यानी ऑप्शन नंबर ए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है, तो ये सांख्य दर्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, किस स्थल से, तो ये जो स्थल हो जाएगा इसमें देखिए वो हो जाएगा अंतरजीखेरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, किसका संकलन है, तो ये संकलन जो है हो जाएगा देखिए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया इसका बिल्कुल सही है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है इसमें कि निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, इनमें से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो ये भागवत जो है इसमें शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है मीमांसा से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, कह रहा है सुमेलित करने के लिए, तो इसको जो सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ए का 3 अथर्ववेद जो है यह औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद जो है यह ईश्वर महिमा से, उसके बाद यजुर्वेद जो है ये बलिदान विधि से, और सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ये चिकित्सा से संबंधित है ये पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे, तो ये यजुर्वेद से पता चलता है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है। ठीक है, वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा के बारे में क्या जा रहा है कि ये मंत्री परिषद थी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा देखिए गणतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद, तो इसमें जो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो वह हो जाएगा देखिए सांख्य, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें, तो ये अभिव्यक्ति किसमें हुई है, याद रखिएगा वैदिक युग में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर है।
निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह कौन सी दस्तकारी है? तो वह दस्तकारी है लुहार, यानी कि लोहारगिरी। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपवेद, दूसरे तरफ संबंधित वेद दिया गया है, तो इसका जो मिलान करेंगे तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का एक यजुर्वेद क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऋग्वेद, उसके बाद जो है बी का 2 धनुर्वेद जो है यजुर्वेद, सी का 3 गंधर्व वेद जो है सामवेद, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र ये अथर्ववेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? किन 6 मंडलों को कहा जाता है ये? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। उसके बाद किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में है ये? तो ये है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो इसमें टोटल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? तो ये आए मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? वो कौन सा वेद है? तो वह वेद हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आंसर सही। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वह थी विदथ। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए सही है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होगा? अनुलोम विवाह का अर्थ, तो इसका जो अर्थ है वह है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह जो है ये अनुलोम विवाह का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही है। और प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। इसे क्या माना जाता था? प्रतिलोम विवाह। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही है। और वैदिक युग में यव कहा जाता था, वैदिक युग में यव किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जौ को। ऑप्शन नंबर बी। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड्स याद रखिएगा चावल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अथर्व का अर्थ क्या होगा? अथर्व का अर्थ क्या होगा? तो अथर्व का जो अर्थ है वह है पवित्र जादू, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सुमेलित कीजिए। इसको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसको जो सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। शिक्षा, ये जो ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त जो है शब्द युक्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, और छंद जो है यह छंद शास्त्र में दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति इनमें से प्राचीनतम है? तो वह है मनु स्मृति, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है इस क्वेश्चन में कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम पुराण इनमें से कौन सा है? प्राचीनतम पुराण, तो देखिए मत्स्य पुराण जो है ये प्राचीनतम पुराण में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो आधारभूत जो इकाई थी वह थी कुल या कुटुंब, यानी कुल या कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। वे कौन से देवता है? तो वो देवता जो है वह है इंद्र देवता, यानी ऑप्शन नंबर ए। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अनुल्लंघनीय कहा गया है। किस वेद में सभा को कहा गया है ये? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में? तो वह रचना है मैत्रायणी संहिता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो यह सर्वोच्च स्थान प्राप्त था प्रजापति को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देखते हैं। दिया है इसमें सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सुमेलित करेंगे तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, ऐसे करके जो है मिलान कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और दूसरा जो है उसका आधुनिक नाम, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो सही मिलान ऑप्शन नंबर ए है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। परुष्णी जो है उल्लिखित नाम जो दिया गया, देखिए आधुनिक नाम इसका क्या है? रावी। सतुद्री जो नदी है इसका नाम क्या है? आधुनिक नाम सतलज। अस्किनी जो है ये प्राचीनतम नदी का नाम था जिसका कि आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। और विपाशा का जो आधुनिक नाम है वह है व्यास नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 16 जो है संस्कारों की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए इसका ऑप्शन जो दिया गया है इस ऑप्शन को देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप लोग मिलान कर लीजिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गंधर्व विवाह जो है ये प्रेम विवाह, आसुर विवाह जो है कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और पैशाच विवाह जो है सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह जो है ये पैशाच विवाह कहलाता। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही है। और देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें जो प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए 92। देखिए फ्रेंड्स 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन? तो मातृ ऋण जो है ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है सही आंसर है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? किस स्थान पर? तो यह स्थान है भगवानपुर। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है ये? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में अघन्य वध्य योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था गाय के लिए, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सुमेलित कीजिए। कह रहा है सुमेलित करने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ए का 1 संग्रहित्री जो है ये कोषाध्यक्ष, उसके बाद भागदूत जो है ये कर संग्रहता कहलाते थे। उसके बाद छता या छत्री जो है ये प्रतिहारी या राजा प्रसाद के शिक्षक हुआ करते थे। और अक्षवाप जो है ये पांसे के खेल में राजा का सहायक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? किस वैदिक देवता को कहा गया है ये? तो ये कहा गया है वरुण देवता को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जो है ये जल या समुद्र का देवता था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। 3 क्रमों पंगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? किसे उपकरण कहा गया है? तो विष्णु को कहा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इसको देख लीजिए, कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो इसको जो सुमेलित करेंगे तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। पूषण जो है विवाह का देवता, रुद्र जो है पशुओं का देवता, घौस या घौ जो है ये जगत के पिता, अदिति जो है ये देवों के महान माता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है, मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान क्षेत्र संबंधित। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ठीक है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह है कुभा और क्रमु नदी। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। अगला प्रश्न है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इनमें से सही है? तो सही कथन इसका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका दोनों जो है क्या हो जाएगा ये कथन सही, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये पक्ष लिया था बी.जी. तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करें। वैदिक नदियां और उसके आधुनिक नाम दिया गया और सही मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 2 कुंभा जो है ये जो है आधुनिक नाम इसका काबुल है। बी का 3 दिया गया है पुरुषनी जो है इसका रावी नदी। सी का 1 सदानीरा जो है ये गंडक नदी और सतुद्री जो है ये सतलज नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि ऋग्वेद में सूक्त है। ऋग्वेद में जो है टोटल कितने सूक्त है? तो याद रखिएगा इसमें टोटल जो है 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो इनका जो मुख्यतः धर्म था वह था प्रकृति पूजा और यज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? किसे? तो महर्षि कणाद जो है ये भारतीय परमाणुवाद के जनक कहलाते हैं। भारतीय परमाणुवाद के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन इससे संबंधित थे? तो वह थे ऋषि गौतम रहगुना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया इसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्या सूक्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? किस ग्रंथ को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स महाभारत को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 116 प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा और कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।